हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से। आज हम लोग का जो क्लास रहेगा झारखंड के विविध रहेंगे, जिसमें झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे। और जो प्रमुख व्यक्ति होंगे दोस्तों, बिरसा मुंडा जी। ठीक है, तो बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, उसको हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे, जो कि मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक में दिया गया है। तो अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व जो विविध का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें बिरसा मुंडा जी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग देर न करते हुए। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन है कि धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। ठीक है, धरती आबा बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था दोस्तों, कौन से जिले में हुआ था, तो खूंटी जिले में हुआ था। ठीक है, बिरसा मुंडा जी का जन्म जो हुआ है खूंटी जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिला के किस गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था दोस्तों खूंटी जिला में, उस कौन से गांव में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो खूंटी जिला के उलिहतू गांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि बिरसा मुंडा का बचपन का क्या नाम था। ठीक है, बिरसा मुंडा का जो बचपन का नाम था दोस्तों, क्या नाम था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बचपन का जो नाम था वो दाऊद मुंडा था। ठीक है, याद रखिएगा, बचपन का नाम क्या था, दाऊद मुंडा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि बिरसा मुंडा का जन्म किस दिन हुआ था। अब बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था दोस्तों कौन से दिन में हुआ था, तो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो बृहस्पतिवार को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। कभी कभार देखिएगा बृहस्पति को गुरुवार भी लिखा हुआ रहता है, तो याद रखिएगा बृहस्पतिवार या तो गुरुवार, दोनों में से जो रहेगा दोस्तों उसको टिक करना है, वही सही आंसर होगा उसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों अगला क्वेश्चन कि बिरसा मुंडा का नामांकन किस दिन के आधार पर किया गया था। अब नामांकन पूछा गया है कि बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो तो बृहस्पतिवार को हुआ था। ठीक है, लेकिन जो नामांकन किया गया था कौन दिन के आधार से किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो बृहस्पतिवार के दिन के आधार पर बिरसा मुंडा का नामांकन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि बिरसा मुंडा का पिता का नाम क्या था, तो सुगना मुंडा जी था। ठीक है, बिरसा मुंडा का पिता का नाम सुगना मुंडा था, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा के माता जी का क्या नाम था। अब बिरसा मुंडा के माता जी का जो क्या नाम था दोस्तों, इसको बताना है। तो बिरसा मुंडा की माता जी का जो नाम था वो करमी हाथू मुंडा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से कि बिरसा मुंडा के कितने भाई थे। बिरसा मुंडा जी के कितने भाई थे, तो बिरसा मुंडा के जो थे दोस्तों 5 भाई थे। बिरसा मुंडा लोग कुल 5 भाई थे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बिरसा के पिता पेशे से क्या थे। बिरसा का जो पिता था वो पेशे से क्या थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पेशे से ये बटाईदार थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बटाईदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि बिरसा मुंडा का परिवार किस धर्म का उपासक था। बिरसा मुंडा का जो परिवार था कौन से धर्म का उपासक था, तो ईसाई धर्म का उपासक था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का जन्म किस जनजाति परिवार में हुआ था। बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ है दोस्तों कौन से जनजाति परिवार में हुआ था, तो मुंडा परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिरसा ने कहाँ पूरी की। अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी बिरसा कहाँ पूरा किया था, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन में इसका जो है दोस्तों चाईबासा में पूरा किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चाईबासा में बिरसा अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरा किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक कौन थे। बिरसा मुंडा के जो प्रारंभिक शिक्षक थे वो कौन थे, तो जयपाल नाग थे। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षक कौन थे दोस्तों, जयपाल नाग, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जयपाल नाग।
क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिया गया है कि बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे। बिरसा मुंडा जी के धार्मिक गुरु कौन थे। तो धार्मिक गुरु जो थे दोस्तों आनंद पांड थे। ठीक है, आनंद पांडे या तो पांड, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा ने प्रारंभिक शिक्षा किस विद्यालय में की। बिरसा मुंडा ने प्रारंभिक शिक्षा जो है दोस्तों कौन से विद्यालय से किए थे। तो ये जर्मन एवेंजेलिकल चर्च से रिलेटेड जो विद्यालय थे दोस्तों उसमें किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बिरसा के धार्मिक गुरु निम्न में से किस मत के मतावलंबी थे। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है कि बिरसा के धार्मिक गुरु जो थे वो कौन से मत के मतावलंबी थे। तो वो वैष्णव धर्म से रिलेटेड थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि बिरसा मुंडा के बड़े भाई का क्या नाम था। बिरसा मुंडा का जो बड़े भाई था उसका क्या नाम था। तो ये कोंता मुंडा नाम था उसका। ठीक है, उसका जो बड़ा भाई था उसका नाम क्या था, कोंता मुंडा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा छात्र जीवन में किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। बिरसा मुंडा जो है दोस्तों छात्र जीवन में जो है कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो धर्म रक्षा करने के विरुद्ध आंदोलन किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने इस प्रकार से। क्वेश्चन दिया गया है कि बिरसा मुंडा का पारिवारिक पेशा क्या था। बिरसा मुंडा का जो पारिवारिक पेशा था दोस्तों वो क्या था। तो बिरसा मुंडा का जो पारिवारिक पेशा था वो बुनकर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा बुनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा इनमें से किस पंथ की शुरुआत की थी। बिरसा मुंडा जो है कौन से पंथ की शुरुआत की थी। तो बिरसाइत पंथ की। आप लोग को याद होगा बिरसाइत पंथ बिरसा मुंडा जी के द्वारा शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि बिरसा किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बिरसा मतलब किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो धार्मिक व्यक्ति थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा ने स्वयं को 1895 ईस्वी में क्या घोषित किया था। ठीक है, तो 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिम्बोंगा का दूत घोषित कर दिया था। ठीक है, स्वयं को सिम्बोंगा का दूत घोषित किया था 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा जी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा जब चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से जुड़े थे तब उनका उम्र कितने वर्ष था। ठीक है, बिरसा मुंडा जब चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से जुड़े थे तब उसका उम्र कितना वर्ष था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितना वर्ष था दोस्तों, तो 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, 18 वर्ष था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा को किसने सर्वप्रथम भगवान माना था। बिरसा मुंडा को किसने सर्वप्रथम भगवान माना था। तो ये थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल जी जो थे ये बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम भगवान माना था और भगवान का उपाधि भी दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि बिरसा मुंडा जनजातीय लोगों को किसकी पूजा करने को सलाह देते थे। ठीक है, बिरसा मुंडा जो है दोस्तों जनजातीय लोगों को किसकी पूजा करने की सलाह देते थे। तो सिंह-बोंगा की। ठीक है, याद रखिएगा सिंह-बोंगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा सिंह-बोंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि बिरसा ने इनमें से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिरसा ने नीचे दिए गए में से कौन से विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तो उलगुलान जो है दोस्तों उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है दोस्तों आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि उलगुलान विद्रोह का संचालन बिरसा के नेतृत्व में कब हुआ। उलगुलान विद्रोह का जो संचालन हुआ था दोस्तों बिरसा मुंडा के नेतृत्व में कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप लोग को मालूम होगा 1895 से 1900 तक उलगुलान विद्रोह जारी रहा चला। ठीक है, तो 1895 में स्टार्ट हुआ और 90 में ख़त्म हो गया, 1900 में ख़त्म हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है इसका राइट आंसर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से कि बिरसा मुंडा को पहली बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था। बिरसा मुंडा को जो है दोस्तों पहली बार
कब गिरफ्तार किया गया था, कौन से वर्ष में गिरफ्तार किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा 1895 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। 1895 में ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। और इसको हजारीबाग के जेल में फर्स्ट बार में उसको वहाँ पे रखा गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा 1895। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा को दूसरी बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था। बिरसा मुंडा को दूसरी बार कौन से वर्ष में गिरफ्तार किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 1900 में गिरफ्तार किया गया था और इस बार इसको रांची के जेल में रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा 1900, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि बिरसा मुंडा को जमकोपाई जंगल से किसने गिरफ्तार करवाया था। बिरसा मुंडा को जमकोपाई जंगल से किसने गिरफ्तार करवाया था, ठीक है दोस्तों। तो किसने गिरफ्तार करवाया था, तो वीर सिंह, इसका पूरा नाम है दोस्तों वीर सिंह महली, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो थे दोस्तों, ये क्या थे कि 500 रुपया के चक्कर में बिरसा मुंडा जी को अंग्रेज़ों के साथ मिलके पकड़वाया था, ठीक है, गिरफ्तार करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों कि बिरसा मुंडा विद्रोह के समय रांची का उपायुक्त कौन था। बिरसा मुंडा विद्रोह जब हो रहा था उस समय रांची का जो उपायुक्त थे कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रांची का जो उपायुक्त थे दोस्तों वो जो थे स्ट्रीट फील्ड थे, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा स्ट्रीट फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि अंग्रेज़ों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए कितने का इनाम रखा था। देखिए क्वेश्चन आ गया कि अंग्रेज़ों ने जो बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी करवाने के लिए कितने रुपये का इनाम रखा था दोस्तों, तो 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये का इनाम रखा था अंग्रेज़ों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों कि बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार करके कितने वर्ष बाद रिहा किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि बिरसा मुंडा को पहली बार जब गिरफ्तार किया गया था तो कितना वर्षों तक रख के उसको फिर उसके बाद रिहा किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग को मैं बता दूं, इसका राइट आंसर 2 वर्ष होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है कि सन 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के बाद किस जेल में रखा गया। क्वेश्चन फिर से आ गया, 1900 में जब इसको गिरफ्तार किया गया था दोस्तों, तो उसके बाद उसको कौन से जेल में रखा गया था, तो रांची के जेल में रखा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि 9 जून 1900 को इनमें से किसकी मृत्यु हुई थी। 9 जून 1900 को जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, वो बिरसा मुंडा जी की हुई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा जी का मृत्यु हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि इनमें से किनका हैजा नामक बीमारी से मृत्यु हुई है, ठीक है। नीचे दिए गए में से किसका हैजा नामक बीमारी से मृत्यु हुई है बोला गया है, तो बिरसा मुंडा जी को हैजा नामक बीमारी से मृत्यु हुआ है बोल के दर्शाया गया था, चूँकि उसका हैजा बीमारी से मृत्यु नहीं हुआ था, जहाँ तक ऐसा बोला जाता है दोस्तों। अब पता नहीं सही है कि गलत है, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपना दर्शा दिया कि हैजा बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि झारखंड के एकमात्र ऐसे आदिवासी नेता जिनका चित्र संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है, ठीक है, तो वो कौन है दोस्तों, तो बिरसा मुंडा जी हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा भी गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड के एकमात्र आदिवासी जो नेता थे जिसका चित्र संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है, वो बिरसा मुंडा जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि महाश्वेता देवी द्वारा बिरसा मुंडा के जीवन के आधार बनाकर लिखी गई उपन्यास अरण्य अधिकार का अर्थ क्या है। तो अरण्य अधिकार का जो अर्थ है दोस्तों, वो जंगल का अधिकार है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा जंगल का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से कि खूंटी, और ये क्वेश्चन लास्ट है इस सेशन का, खूंटी में वर्तमान में भगवान बिरसा मुंडा को फिल्माया गया जीवनी चलचित्र में डोंबारी बुरू गांव का पूर्व नाम क्या था। डोंबारी बुरू गांव का पूर्व नाम क्या था दोस्तों, तो आइए देखते हैं। एक सेकंड दोस्तों, तो क्या नाम था दोस्तों जो डोंबारी बुरू में, इसका जो पुराना जो नाम था दोस्तों डोंबारी बुरू का, जो हाल फिलहाल में जो फिल्म इसका बिरसा मुंडा के नाम से जो बिरसा मुंडा के तहत निकाला गया था, जो नागपुरी फिल्म दर्शाया गया है, उसमें बताया गया है कि डोंबारी बुरू का पुराना नाम क्या था। तो कौन सा नाम है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा,
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं, डोम्बारी बुरु का जो पूर्व नाम था, पुराना नाम था, वो दिरीगढ़ा था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग को सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, और हम लोग फिर नेक्स्ट जो क्लासेस होगी दोस्तों, और जितने भी प्रमुख व्यक्ति हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग चैनल में जुड़े हुए रहें। ठीक है, और आप लोग को बता दूं कि जैसे ही जो भी इलेक्शन है दोस्तों अभी, ठीक है, विधानसभा चुनाव है, जैसे ही सरकार बनती है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगी दोस्तों, किसी का भी सरकार बने, उसमें कोई डाउट नहीं है कि अब नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उसमें झारखंड से रिलेटेड कुछ कुछ वैकेंसी तो ज़रूर ही आएगी। उसके लिए हम लोग पहले से ही तैयारी करते रहेंगे दोस्तों, ताकि हम लोग पीछे ना हटे तैयारी से। ठीक है, इसलिए बने रहें चैनल में, और यहाँ से आपको पर डे अच्छी क्लासेस मिलेगी। और अभी तक हमारी जो क्लासेस हो चुकी है दोस्तों, नहीं देखे हों, ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करें। मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक का पूरी लगभग जितने आए टॉपिक कवर किया गया है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डाला गया है, आप लोग वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जोहार, सभी को धन्यवाद।